अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अंग्रेज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि वो 100 साल की सोच रखते थे और 50 साल की मनसूबाबंदी करते थे। 1849 में उन्होंने जब रावलपिंडी पर कब्ज़ा किया तो उन्हें ये एहसास था, पता था कि ये शहर फले फूलेगा और तरक्की करेगा, क्योंकि इस शहर को उन्होंने इब्तदाई तौर पर अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर के तौर पर चुना और उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया। लिहाजा जब यहाँ अंग्रेज़ फ़ौजी आए, हिंदुस्तान के फ़ौजी आए, तो उन्हें ये अंदाज़ा था कि ये शहर इससे कहीं ज़्यादा तरक्की करेगा जो शहर का इस वक्त हजम है। उन्होंने शहर में तरक्की के मुख्तलिफ काम किए, सड़कें बनाई, मोहल्ले आबाद किए, आबादियाँ बसाईं। आज भी लाल कुर्ती, आरे बाज़ार और इस तरह की कई आबादियाँ अंग्रेज़ों की यहाँ मौजूदगी का सबूत है। लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो था पानी। लिहाजा अंग्रेज़ों ने इस बात की भी मनसूबाबंदी की कि यहाँ इस शहर को जब ये फैलेगा, बढ़ेगा, तो इसकी पानी की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। लई एक ज़माने में कहते हैं कि दरिया था, साफ़ सुथरा पानी था, शफाफ पानी था, लेकिन जब आबादी बढ़ी तो वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गया और आज भी सूरत हाल ये है कि उसके किनारे खड़े होना मुहाल है। अगर किसी 70-80 साल के बूढ़े से आपकी मुलाकात हो जाए तो वो ये बताएगा कि हम लई के साफ़ सुथरे पानी में नहाया करते थे, मछलियाँ पकड़ा करते थे और अटकेलियाँ किया करते थे। लेकिन जब मौजूदा नस्ल ये बात सुनती है तो उसे बहुत हैरत होती है कि अब तो नई के किनारे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, क्योंकि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और तकरीबन सारे ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी का गंदा पानी लई में छोड़ा जाता है। कहते हैं 1905 में अंग्रेज़ों ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे ये था कि रावलपिंडी के नवाह में एक डैम बनाया जाए जिससे रावलपिंडी की पानी की ज़रूरियात पूरी हो सके। उस वक्त इस डैम का कोई नाम तो नहीं रखा गया था, लेकिन 1958 में जब पाकिस्तान बने हुए 11 साल बीत गए तो एक सर्वे किया गया, क्योंकि इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत भी बनने जा रहा था। 1960 की दहाई में इसकी तामीर शुरू हुई, रावलपिंडी भी बहुत फल फूल चुका था। उस सर्वे के मुताबिक ये तय पाया या ये फैसला किया गया कि इसके गिरदोनवा में कुछ डैम बनाए जाएँ। इस्लामाबाद की पानी की ज़रूरियात के लिए सिमरी डैम, शाहपुर डैम, खानपुर डैम बनाया गया, लेकिन रावलपिंडी की पानी की ज़रूरियात के लिए जो मंसूबा शुरू किया गया उसका नाम है रावल डैम। रावल डैम का इफ्तिताह सदर अयूब खान ने 1962 में किया। मैं इस वक्त पार्क रोड के एक पुल पर खड़ा हूँ जहाँ से रावल डैम के स्पिलवे साफ नज़र आते हैं। मौजूदा जो मौसम है बारिशों का, इसमें बेतहाशा बारिशें हुई हैं, अर्बन फ्लडिंग हुई है। मैं आप तक एक पैगाम अपना पहुंचाना चाहता हूं और वो पैगाम ये है सपोर्ट का। मैं एक तवील अरसे से व्लॉगिंग कर रहा हूं और मैंने इस अरसे में हर तरह के व्लॉग आप तक पहुंचाए। मौसमों की सख्ती हो, फासलों की तवालत हो या जो है वो हालात की शिद्दत हो, जो भी हालात हों, मैंने कोशिश यही की है कि बिला नागा बग़ैर किसी रुकावट के आप तक व्लॉग पहुँचाऊँ। लेकिन अब मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि व्लॉगिंग एक बहरहाल महंगा शौक़ है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो तो गए, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे वसाइल उसके लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए मैं आप सब हज़रात से, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मेरे नाज़रीन हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा
कि मेरी माली एआनत करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाता रहूं। इस मकसद के लिए मैंने अकाउंट नंबर दिया है अपना, जो बैंक अकाउंट नंबर है। 2 बैंक अकाउंट नंबर है, उनमें से आप किसी में भी जो है वो भेज सकते हैं। एक बैंक अल्फलाह का है, एक स्टैंडर्ड चार्टर का है, जो बैरून मुल्क मेरे नाज़रीन हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने अपना टेलीनॉर का जो इजी पैसा है उसका अकाउंट नंबर भी दिया और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे ताउन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचा सकूं। एक आध दिन पहले भी इस्लामाबाद में बड़ी शदीद बारिश हुई और अर्बन फ्लडिंग हुई। रावल डैम का लेवल कई बार बढ़ा और कई बार इसके स्पिलवे के दरवाजे खोले गए। आज भी इसके स्पिलवे के दरवाजे खोले गए हैं। मैंने आपको इसके खाली दरवाजे भी दिखाए हैं, यानी बगैर पानी के, और इस वक्त इसका स्पिलवे खुला हुआ है। ये डैम 8.8 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि इसकी गहराई 102 फुट है, जबकि बाद मकामात पर ये 335 फुट तक गहरा है। यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई जो है वो 335 फुट है। 1729 फुट इसका सर्विस एलिवेशन है, और 70% इसका इनकैचमेंट एरिया वो ज़िला मरी में आता है, क्योंकि मरी अब अलग ज़िला बन चुका है, जबकि 30% जो है इनकैचमेंट एरिया इस्लामाबाद का है। मारगला हिल से एक तो नाला निकलता है कोरंग, और छोटे छोटे नाले मिल के इस डैम में पानी फराहम करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दरियाए कोरंग है। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है पानी बहता हुआ, ये दरियाए कोरंग का पानी है। जब स्पिलवे खोले जाते हैं, सायरन भी बजते हुए मैंने सुने, और उसके बाद फिर जो है वो सुबह 7 बजे इसके स्पिलवे खोले गए, ताकि जो डैम की सतह है वो 1725 फुट से बुलंद हो चुकी थी, क्योंकि इसकी जो इंतहाई सतह है वो यही थी। तो ये मौजूदा सावन भादों के दिनों में मेरा ख्याल है कि 8 से 10 बार इसके स्पिलवे खोले गए हैं। मलपुर गांव, बनी गाला और मारगला हिल्स नेशनल पार्क की हदूद में वाक़े इस जो डैम है वो अब सीवरेज के मसाइल से दो चार है। कहा यह जाता है कि बाराकोह से लेकर और मारगला के ऊपर तक और इस्लामाबाद के बाद सेक्टर का गंदा पानी रावल डैम में शामिल होता है। कुछ अर्सा पहले हमारी अदालत उज़्मा ने भी इसका नोटिस लिया और ये पाबंदी लगा दी कि सीवरेज का पानी जो है वो रावल डैम में नहीं डाला जाएगा, लेकिन इसके इनकैचमेंट एरिया इतना बड़ा है कि ये पाबंदी किसी काम नहीं आई, और अब भी जो गंदा पानी है वो इसमें आता है, लेकिन लोग इसको पीते हैं। इसका जो क्रेस्ट लेवल है 1752 फुट है, और इसकी जो क्रेस्ट लेंथ है वो 700 फुट है। बुलंदी 133.5 फुट है, और ये जो स्पिलवे आपको नज़र आ रहे हैं इनसे 1 सेकंड में 82,000 क्यूसिक पानी खारिज होता है, जबकि इस डैम में जो ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है पानी वो 37,500 एकड़ फुट है, और 4,500 एकड़ फुट इसकी डेड स्टोरेज है, जबकि 42,000 एकड़ फुट इसकी ग्रास कैपेसिटी है। तो ये जो है वो डैम इस वक्त रावलपिंडी की जो पानी की 90% ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है, और बाकी जो 10% पानी है वो खानपुर डैम से रावलपिंडी को फराहम किया जाता है। 2 नहरें भी निकाली गई हैं इस डैम से। एक लेफ्ट बैंक कैनाल है जिसे शाहाना डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, 8 किलोमीटर लंबी है, और ये आबपाशी के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि जो राइट बैंक कैनाल है वो ओजड़ी डिस्ट्रिक्ट कहलाती है। ये 2.4 किलोमीटर लंबी है, और इसी से बुनियादी तौर पर रावलपिंडी को पानी सप्लाई किया जाता है। जो एदाद शुमार है उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी को 2.5 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है, जबकि 500 एकड़ अराजी रावल डैम के पानियों से सैराब होती है। मैं आपको रावल डैम झील की सैर तो नहीं करा सकूंगा, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये वही झील है जिसके नीचे असल रावलपिंडी दफन है। गुमान किया जाता है कि 750 ईस्वी के लगभग राजस्थान की रियासत उधर के वाला भाई शाही ख़ानदान के एक चश्मो चराग शहजादा काला भोज उर्फ भप्पा रावल ने अफ़गानिस्तान और ईरान के कई इलाकों को फतह करने के बाद वापस वतन जाते हुए हर 100 मील के फासले पर फौजी चौकियां कायम की, जिन्हें उसने अपने नाम से मंसूब किया। इनमें से एक चौकी ऐन इस मकाम पर कायम की गई जहां अब रावल डैम की झील है। ताहम बाज़ मुहक़्क़ीन का कहना है कि ये चौकी आज की GHQ की जगह पर कायम की गई थी। चौकी जहां भी थी, लेकिन ये तय है कि रावलपिंडी का नाम भप्पा रावल की इसी चौकी से मुस्तार लिया गया है। इसी तरह रावल डैम की तफरीह गाह के ऐन वस्त में एक शिकस्ता मंदिर अब भी मौजूद है, जिसे रावल मंदिर कहा जाता है।
बताया जाता है कि यह मंदिर 1493 से भी पहले तामीर किया गया था। इस मंदिर के गिरदो नवाह में महमूद गजनवी ने भी हमले किए, जबकि बाद में यहाँ गखड़ों की हुकूमत कायम हो गई। 1765 में गखड़ों को सिखों के हाथों शिकस्त हुई तो ये इलाका सिखों के ज़ेरे तसल्लुत आ गया, ताहम मंदिर कायम रहा। अब मंदिर की 2 दीवारें गिर चुकी हैं, जबकि बाकी आखिरी धचके की मुंतज़िर है। मंदिर के अंदर 2 हालनुमा कमरे थे जो अब खंडर बन चुके हैं। निचले कमरों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियां भी टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने के बावजूद अभी तक मंदिर का ढांचा अपनी जगह असल हालत में मौजूद है। शुमाली हिस्से की तरफ से 2 मेहराब नुमा कमरे हैं और वस्त से 20 से 25 फुट लंबाई में मंदिर का मीनार मौजूद है, जो बारिश, धूप और आलूदा मौसमी असरात की वजह से ज़बू हाली का मंजर पेश कर रहा है। हालनुमा कमरों में पहुंचने के लिए 5 सीढ़ियां हैं जो गुरबा गरेहा की तरफ जाती हैं। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक इस रास्ते से साधु गुजरकर अंदर दाखिल हुआ करते थे। नीचे उतरने के साथ ही पहला मेहराबी कमरा धर्मशाला के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। दरमियानी हिस्से में मंदिर का मखरूती मेहराब है, जिसकी बैरूनी सतह को मुख्तलिफ नक्शो निगार और कंदाकारी के काम से मुज़य्यन किया गया था। कभी इस मीनार के गिर्द फूलों की पत्तियों की शक्ल का काम भी नुमाया तौर पर दिखाई देता था। बताया जाता है कि पाको हिंद की तकसीम से पहले ये इलाका रावल गांव के नाम से मंसूब था, जिसमें हिंदुओं की कसीर आबादी थी। उस दौर में इस गांव में 120 के लगभग घर हिंदुओं और 40 घर मुसलमानों के थे। उस दौर में इशार सिंह नामी शख्स रावल गांव का नंबरदार हुआ करता था। रावल मंदिर के अलावा भी इस इलाके में 2 मंदिर मौजूद थे, तहम अब उनका नामो निशान तक मिट चुका है। तो ये तो है यहाँ की बदर रावल डैम की सूरत हाल। मैं आपको इस्लामाबाद के कुछ इलाके दिखाता हूँ जो अर्बन फ्लडिंग की नज़र हुए, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आपने मुझसे तारीख़ के ब्लॉग को देखे सुने, लेकिन आज मैं आपको, आप इसे हालात हाज़रा तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हम जिस मौजूदा पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, ये ब्लॉग उसके बारे में है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस लिहाज से भला लगेगा कि मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो दरियाओं की सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में जो सैलाब की सूरत हाल है, उसे कवर करके आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त हम किस सूरत हाल से दो चार हैं। 1988 के बाद आने वाला ये सबसे बड़ा सैलाब है। दरियाए चनाब, सतलुज, रावी, ये सारे के सारे बिखरे हुए हैं। इनका पानी त्रेमो हेड वर्क्स तक पहुंच चुका और बहुत जल्द ये पंजनद तक पहुंचेगा, और पंजनद से यानी 3 दरिया जब इकट्ठे होंगे, सतलुज, रावी और झेलम, और उसके बाद फिर ये दरियाए सिंध से जाकर मिलेंगे, और दरियाए सिंध से जो आगे जो रेला जाएगा, एक अंदाज़ा ये है कि वो 10 से 12 लाख क्यूसिक का होगा। गुडू बैराज से जो पानी गुजरेगा वो 9 से 10 लाख क्यूसिक होगा, लेकिन सखर बैराज से जो गुजरेगा वो 10 से 12 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। सखर बैराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है और दुनिया के बड़े बैराजेस में शुमार होता है। ये भी अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है और इससे लाखों एकड़ आराजी सैराब होती है। चंद साल पहले सखर बैराज के ढांचे को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा था, उसे बंद कर दिया गया, उसकी मुरम्मत की गई, कई दरवाजे उसके अब भी टूट फूट का शिकार हैं और उसमें सिल्ट जमा हो चुकी है। एक बहुत बड़ा जजीरा दरमियान में बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी बका को ख़तरा है। लेकिन कहते हैं कि अभी 50 साल वो चलेगा, अल्लाह करे कि वो 50 साल चले और ये मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है इसमें कुछ बेहतरी आए। तो आइए मैं आपको मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताता हूँ कि किस शहर में क्या सूरत हाल है सैलाब की। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 900 के लगभग अफराद जाँ बहक और 1176 जख्मी हुए हैं, जबकि 8206 मकानात तबाह और 6180 मवेशी हलाक हो चुके हैं। इस वक्त पंजाब से तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है और अब तक 24 लाख से ज़्यादा अफराद और 3200 से ज़्यादा देहात मुतासर हो चुके हैं। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि सिंध में सुपर फ्लड की सूरत हाल है। ये मंदिर मोहम्मद एजेंसी का है, जहाँ एक नाला पूरी तुगयानी के साथ बह रहा है। बालाकोट में भारी भरकम पत्थर गिरने से शाहराह कागान मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। ये वीडियोज़ आरिफ वाला के चक साबू की हैं, जहाँ पानी का तेज़ रफ्तार रेला गुजरता दिखाई दे रहा है। जड़ावाला की वीडियोज़ में हिफाजती पुश्तों की मजबूती का काम किया जा रहा है, लेकिन पानी है कि हर शय को काटता चला जा रहा है।
झंग में सैकड़ों देहात पानी में डूबे हुए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी घरों की छतों तक पहुंच गया है। यहाँ से सैकड़ों लोगों को निकालकर उनकी जानें बचाई गई हैं और अब वो रिलीफ कैंपों में पानी उतरने के मुंतज़िर हैं कि कब हालात मामूल पर आएं और कब वो अपने घरों को लौटें। ये वीडियो पाकपतन के करीब दरिया सतलुज पर बने फरीद ब्रिज की है, जहां इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की तेज़ी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब कुछ अपने साथ बहा ले गया होगा। मंगला डैम में उठने वाली लहरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी किस कदर बिखरा हुआ है और यूं महसूस हो रहा है कि किसी पल भी किनारों से निकलकर आबादी पर चढ़ दौड़ेगा। ये देखकर खुशी हुई कि रावल डैम के जब स्पिलवे खोले गए तो तमाम जो लोग हैं, CDA के इलाका मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक जो है वो पुलिस के लोग, ये सारे के सारे जो है वो अलर्ट है, यानी ये ड्यूटी पर है। ये जो पुल है ये पार्क रोड का पुल है और इस पर ये इलाका मजिस्ट्रेट हैं। आपका सर इसमें ग्रामी क्या है? साजिद अब्बासी साहब। आपका सरकार क्या है? शेर अफजल साहब, इनका नाम लिखा हुआ है। अरशद महमूद, ये CDA के लोग हैं। और ये देखकर खुशी हुई कि हंगामी हालात में हम एक हैं और हम जो है वो इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखते हैं कि कोई नुकसान ना हो। हम जो है वो लोग, यहाँ पुल पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये देखिए, ये सारे जो है वो CDA के एहलकार हैं और ये ड्यूटी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा जो है वो खुदा न खास्ता किसी परेशानी का शिकार ना हो, कहीं गिरा ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। सर, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप जो है वो सुबह सुबह आए, आपने ड्यूटी जो है वो ज्वाइन की और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे और आप जैसे ज़िम्मेदार अफसरान जो है वो हमारे पास आते रहें ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो अल्लाह ताला आसान करे। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मेरा मुल्क पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग सैलाब की नज़र हो गए हैं और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ है। माल मवेशी बह गए हैं और ये वो माल मवेशी हैं जिन पर लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके दूध से या उनकी जो है वो और चीज़ों से। घर ख़त्म हो गए हैं, बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया, जो ऊपर से जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसने इतना नुकसान पहुँचाया है कि जहाँ पहले बस्तियाँ थीं अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो पत्थर पड़े हुए हैं। एक गांव है खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे फौरी तौर पर उसका नाम तो नहीं आता, लेकिन उस गांव के बारे में ये कहा जाता है कि आप जिस पत्थर पर खड़े हैं ये पत्थर नहीं बल्कि किसी का घर था, जहाँ रौनकें थी, लोग थी। मैंने एक ऐसा वाक़या भी पढ़ा कि एक शख्स शादी करने के लिए आया यहाँ पर, लेकिन उसे बजाय शादी करने के अपने घर वालों के 24 जनाजे पढ़ने पड़ गए। ये सूरत हाल सवात में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। 2 हेलीकॉप्टर हमारे जो है वो इस सैलाब की जो मॉनिटरिंग थी या लोगों की जो इमदादी सरगर्मियाँ थी उसके दौरान वो गिर गए। उसमें हमारे बहुत सी कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई, हमारे ऑफिसर शहीद हुए। मैं इस विलाग के तवस्सुत से उन सारे शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों का जो है वो जानी माली नुकसान हुआ है, उनके जो है वो मालो असबाब अपना सैलाब में बह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, मैं उनसे भी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। लेकिन उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से कायम व दायम रहेगा। ये मुश्किलें आती हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये पहला सैलाब है, इससे पहले भी सैलाब आते रहे, हम उन मुश्किलात पर काबू पाते रहे और इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा किया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो यकीन रखें कि इस मुश्किल के बाद हमारी आसानी है। बस ये कि हमें एक दूसरे से जुड़ कर रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक दूसरे का ख्याल रखें। मैंने जो है वो एक जगह से मैं अक्सर गुजरता हूँ गोवाल मंडी में, वहाँ एक दीवार पर लिखा हुआ है कि जो रहम नहीं करते उन पर रहम नहीं किया जाता। ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये वो मौका है सैलाब का कि इसमें आप सिर्फ ख्याल नहीं रखेंगे बल्कि एक दूसरे पर रहम करेंगे ताकि आप पर रहम किया जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।